इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, रूसी नॉर्थ सी फ्लीट ने बड़ी हलचल की है। आर्कटिक सागर में रूस का युद्धाभ्यास शुरू हो गया है। क्रीमिया हमले के बदले की तैयारी क्या की जा रही है, ऐसे सवाल उठ रहे हैं। इस एक्सरसाइज की वजह से क्रूज मिसाइलों से हमले की तैयारी कर रहा है क्या रूस, ये सवाल भी पूछे जा रहे हैं। कीव पर हो सकती है मिसाइल वर्षा, क्योंकि जिस तरह का नुकसान कीव द्वारा यानी यूक्रेन द्वारा रूस को पहुंचाया गया है, उसके बाद रूस की तरफ से इस तरह का पलटवार किया जा सकता है। पुतिन और किम ने युद्ध का जो प्लान लेकिन बनाया है, उससे परमाणु विनाश के युग की शुरुआत हो गई है। किम और पुतिन ने नेटो के खिलाफ 100 सालों तक मिलकर जंग लड़ने का ऐलान कर दिया है। इस ऐलान के साथ ही अमेरिका और नेटो पर परमाणु प्रहार करने की तैयारी भी शुरू हो गई है। आर्कटिक से लेकर प्रशांत महासागर तक पुतिन और किम वॉर परेड कर रहे हैं। रूस और उत्तर कोरिया के प्लान से नेटो भी हाई अलर्ट पर आ गया है। महायुद्ध की तैयारी में नेटो भी जुट गया है। तो सवाल यही है कि क्या तीसरे विश्व युद्ध की तारीख बहुत निकट आ गई है। प्रशांत महासागर में रूस की नौसेना ने अपनी परमाणु शक्ति का प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन का दर्शन उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग ने किया। किम के सामने रशियन नेवी ने मिसाइलें फायर की, कई एयर ऑपरेशन को अंजाम दिया। जिस वक्त किम जोंग रूस के दौरे पर हैं, उस वक्त रूस की नेवी 2 जगहों पर विध्वंसक वॉर एक्सरसाइज कर रही है। प्रशांत महासागर में रूस की पैसिफिक फ्लीट ने किम जोंग के सामने अपनी ताकत की नुमाइश की। तो आर्कटिक में रूस की नॉर्दर्न फ्लीट नेटो पर हमले का अभ्यास कर रही है। रूसी युद्धपोत मिसाइलें उगल रहे। वॉरशिप के गन गरज रहे। रूसी नौसैनिक विध्वंसक फायरिंग कर टारगेट को भेद रहे। कहने को यह युद्धाभ्यास है, लेकिन असल में यह नेटो के खिलाफ पुतिन और किम की जंगी तैयारी है। किम ने सिर्फ रूसी नौसेना की ताकत ही नहीं देखी, बल्कि अमेरिका की अगुवाई वाले नेटो के खिलाफ महायुद्ध छेड़ने का ऐलान कर दिया। रूस में मौजूद उत्तर कोरिया के तानाशाह ने पुतिन से मुलाकात के दौरान अब तक की सबसे बड़ी कसम खा ली है। किम ने रूस के साथ मिलकर 100 सालों तक युद्ध लड़ने का ऐलान कर दिया है। ये युद्ध नेटो के खिलाफ होगा। इसके जरिए अमेरिका की बादशाहत को कुचलने की तैयारी। पुतिन से मिलने के साथ ही किम ने घोषणा कर दी है कि रूस और उत्तर कोरिया 100 सालों तक मिलकर जंग लड़ेंगे। मीटिंग में नेटो के खिलाफ विध्वंसक प्लान तैयार हो चुका है। किम और पुतिन ने 100 साल तक मिलकर जंग लड़ने का ऐलान किया और इसी के साथ पुतिन का एक्शन शुरू हो गया। किम से मुलाकात करने के बाद पुतिन ने सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक बुलाई। बैठक में पुतिन ने न सिर्फ युद्ध का जायजा लिया, बल्कि अपने सहयोगी देशों के साथ संबंधों को मजबूत करने पर बल दिया। अपने इसी प्लान के तहत पुतिन ने बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको को मॉस्को बुला लिया है। पुतिन लुकाशेंको से भी मिलने वाले हैं। वो किम के बाद लुकाशेंको से मिलकर युद्ध की नई रणनीति बनाने वाले हैं। पुतिन और किम के खतरनाक इरादे का खुलासा हुआ तो नेटो देश तनाव में आ गए। पुतिन और किम के प्लान को ध्वस्त करने के लिए नेटो ने अपनी तैयारी शुरू कर दी। ब्लू जोन में बहुत सारा बारूद इकट्ठा हो गया है। रूस और नेटो के युद्धाभ्यास से समंदर की लहरें इस वक्त खौल रही हैं। रूस की नौसेना एक साथ 2 जगह पर युद्धाभ्यास कर रही है।
प्रशांत महासागर रूस की पैसिफिक फ्लीट, जबकि आर्कटिक में रूस की नॉर्दर्न फ्लीट नेटो देशों पर हमले की प्रैक्टिस कर रही है। पुतिन, शी जिनपिंग और किम को रोकने के लिए नेटो ने भी अपनी तैयारी तेज कर रखी है। नेटो देश की सेनाएं बाल्टिक सागर में वॉर एक्सरसाइज कर रही हैं। इस ड्रिल में 30 वॉरशिप और 3200 नौसैनिक शामिल हो रहे हैं। ये तो सिर्फ ट्रेलर है, लेकिन आने वाले वक्त में नेटो देश बाल्टिक सागर में ही अब तक का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास करने जा रहे हैं। इसमें 50 से ज्यादा युद्धपोत शामिल होंगे, करीब 41,000 नौसैनिक शामिल होंगे। ये सभी 700 से ज्यादा एयर ऑपरेशन को अंजाम भी देंगे। मतलब ये कि रूस और नेटो दोनों तैयार हैं। समंदर में महायुद्ध का मैदान तैयार हो चुका है। किसी भी वक्त परमाणु वार और पलटवार शुरू हो सकता है। अमेरिका ने नेटो देशों के साथ बाल्टिक सागर में शक्ति प्रदर्शन शुरू कर दिया है। नेटो देश बाल्टिक सागर में अब तक का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास करने जा रहे हैं। तो रूस उत्तर कोरिया के साथ जापान सागर के पास संयुक्त युद्धाभ्यास करने जा रहा है। इसके साथ ही किम ने पुतिन को उत्तर कोरिया आने का न्योता दे दिया है। पुतिन ने इस न्योते को स्वीकार कर लिया है। वो जल्द ही प्योंगयांग जाएंगे। यहां भी किम और पुतिन अमेरिका समेत पूरे नेटो के खिलाफ युद्ध का ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे। रूस की धरती से किम जोंग उन ने महाविनाश की गर्जना की तो अमेरिका ने बहुत बड़ा ऐलान कर दिया। अमेरिका उत्तर कोरिया के सबसे बड़े दुश्मन यानी दक्षिण कोरिया को अपने सबसे घातक फाइटर जेट देने जा रहा है। इस फाइटर जेट का नाम है F-35। किम जोंग आए दिन दक्षिण कोरिया को मिटा देने की धमकी देता रहता है। हाल के दिनों में उत्तर कोरिया की आक्रामकता बहुत बढ़ गई है। यही वजह है कि अब अमेरिका दक्षिण कोरिया को 5वीं पीढ़ी का विनाशक लड़ाकू विमान देने जा रहा है। दक्षिण कोरिया को 25 F-35 फाइटर जेट मिलने जा रहे हैं। इस फाइटर जेट से अमेरिका बेलगाम किम पर लगाम लगाने की कोशिश करेगा। मतलब यह कि पुतिन और बाइडेन गुट आसमान से लेकर समंदर तक एक दूसरे की घेराबंदी कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे दोनों तरफ से महायुद्ध की तैयारी हो रही है। एक तरफ है पुतिन, किम और जिनपिंग, तो दूसरी तरफ है नेटो। अगर इन दोनों गुटों में जंग हुई तो ये तीसरे विश्व युद्ध का रूप ले लेगा। युद्ध के महामैदान में परमाणु जलजला आएगा, जिससे दुनिया का एक बड़ा भूभाग हिरोशिमा बन जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।